हेलो दोस्तों, गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जिसमें कंप्यूटर के भाग देखेंगे। इसमें हम कवर करेंगे 2015 का पेपर, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का पेपर, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का पेपर और यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का पेपर जो 2021 में हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 के पेपर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो प्रिंट देने के लिए फाइल को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि फाइल ही मेन्यू में प्रिंट का ऑप्शन आता है। जो हमारे स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में फाइल होता है, उस पर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलता है जिसमें प्रिंट का ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो फोरट्रान का उपयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल का उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसका प्रोटोकॉल होता है स्टैंडर्ड, वो होता है टीसीपी आईपी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका सही होगा। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं, कंपाइलर है, तो कंपाइलर का उपयोग हाई लेवल से मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 163, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोटोन का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो सभी हार्डवेयर की जो जांच करता है वो बायस करता है, अर्थात बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो मदरबोर्ड पर एक चिप के रूप में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? तो कंप्यूटर के में 26 वर्णमालाओं की होती है और एक मानक जो कीबोर्ड होता है उसमें कुल 104 की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो बग एक कंप्यूटर त्रुटि होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था परम, जिसको परम 8000 नाम था। और विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? तो वो प्रयोग किया जाता है HTTP, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं, HTML का विस्तृत रूप है। तो HTML का विस्तृत रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होता है। और इसके जो विकसित किया था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम हो जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित होता है और इसके जो आंदोलन के कार्यकर्ता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो ये होता है कैश मेमोरी का, जिसका उपयोग हम रैम और सीपीयू के बीच बफर के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो जो फोर्टान है यह वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है और कोबोल जो है यह व्यावसायिक कंप्यूटर भाषा है। अब देखते हैं यूपी SSC JEE 2016 का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो क्रे 2 जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे XMP24 यह भी एक सुपर कंप्यूटर है और 382 यह भी एक सुपर कंप्यूटर है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी होगा यह इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज हैं। तो स्क्रीन या मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं 78 देखते हैं। EEPROM का पूरा नाम है। तो EEPROM मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सामान्य उद्देश्य के लिए MS वर्ड का भी उपयोग किया जाता है, MS एक्सेल का भी उपयोग किया जाता है और फोटोशॉप का भी उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से सभी ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कीबोर्ड का प्रकार होता है। तो कीबोर्ड एक सीरियल कीबोर्ड होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। इनपुट डिवाइसेज का उदाहरण है। इनपुट डिवाइसेज माउस इनपुट डिवाइसेज होती है, जॉयस्टिक यह भी इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल यह भी एक इनपुट डिवाइस होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड व थर्ड, पेंटियम सेकेंड, ये जो जितने हैं ये सभी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो PDP-8 था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 6 भाग होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को नियंत्रित करती है? तो ये करती है CPU, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अब देखते हैं यूपी SSC JEE 2016 का पेपर, जो 19 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम उपयोग करते हैं SMTP, POP और IMP का, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल के लिए SMTP और POP का उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है?
तो लिंक्डइन यह भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। पिनस्ट्रेट यह भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और इंस्टाग्राम यह भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट या उधर एप्लीकेशन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण या अलाइनमेंट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। SMD का क्या तात्पर्य है? SMD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो बाइनरी को हम 0 और 1 से दर्शाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वो एक बाइनरी में रूपांतरित है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखती है? तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है ये सारी सूचनाएं प्रोसेस टेबल में रखती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते थे, CRT का क्या अर्थ है? तो CRT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड शामिल होता है? तो ईमेल हेडर में 2 ऑप्शन होता है। सबसे पहले 2 होता है, उसके बाद CC होता है, उसके बाद BCC होता है। सेव बटन इसमें या सेव जो हेडर होता है यह नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो होगा डी वो करेक्ट होगा। CC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्बन कॉपी, और BCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। जीमेल कितने फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो जीमेल 15 GB तक फ्री स्टोरेज प्रदान करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो लॉक फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करने पर प्रयोग किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन रीसेटेड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसी विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को संराशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो इसका सही आंसर होगा वर्चुअलाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है? तो बाइनरी नंबर प्रणाली में मुख्यतः 2 अंकों का उपयोग किया जाता है, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम क्लास नाम के समान होना चाहिए? तो कंस्ट्रक्टर जो है इसका नाम क्लास के समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, तो ये सही होगा। दूसरा दिया है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये गलत होता है।
क्योंकि ईमेल एड्रेस में या हम कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में, वो दोनों को डिटेक्ट कर लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, डेडलॉक क्या है। तो डेडलॉक एक वह स्थिति होती है जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, SMTP का पूर्ण रूप क्या है। तो SMTP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है और यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो ये होता है ड्राफ्ट व्यू, जो हेडर और फुटर के बिना ही प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। तो हम एक्सेल में जो कॉलम और 2 कॉलमों के बीच में अगर किसी कॉलम को डालना होता है तो उसमें सबसे पहले हम कॉलमों को सेलेक्ट करके 3 बार इंसर्ट क्लिक करेंगे तो वो 3 बार उसमें इंसर्ट हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, मेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है। तो ये POP सर्वर द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये बांटा जा सकता है व्यू, इंटर, विंडोज और स्प्लिट, यानी व्यू खोलेंगे उसके बाद विंडो ऑप्शन आएगा, उसमें स्प्लिट के जो क्लिक करेंगे तो MS एक्सेल में जो विंडो होती है वो 2 भागों में बट जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है। तो ये का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं। तो ये होते हैं सिंक्रोनस मॉडेम में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से मुख्य मेमोरी की विशेषता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है, तो ये सही है। दूसरा दिया है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज होती है, यह भी सही है। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो यह भी ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी है जो सभी करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रैम की विशेषता नहीं है। तो इसमें पहला 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक रैम की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे 1 सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, कंप्यूटर स्टार्टअप पर कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है। तो ये करता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा टेप ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है। तो निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस नाम दिया जाता है,
अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। बुकमार्क का उपयोग एमएस वर्ड में किया जाता है। तो इसका बुकमार्क का जो उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में वो होता है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट को एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। थैंक यू।